my friends, welcome to my YouTube channel. I'm your host Anna. Please subscribe my channel. अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना फीडबैक देना मत भूलना। एंड मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितना भी लिसनर्स है जहाँ भी हैं खुशबाश हैं, ठीक ठाक है और न्यू लिसनर्स को वेलकम करती हूँ। आज की स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है प्रियंका। मैं अपने घर की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग मेरे पापा का जब ट्रांसफ़र हो गया बाहर सिटी में, तो हम लोगों ने डिसीज़न लिया, मैं और मेरे भाई हम दोनों तब पढ़ रहे थे। मम्मी ने डिसीज़न लिया कि फ़िलहाल हम पापा के पास नहीं जाएंगे, हम नानी लोग के साथ ही रह जाएंगे। तो नानी, मामू, नाना जी और हमारी एक छोटी मौसी थी। उनका भी वो घर अपना नहीं था क्योंकि नाना जी उस सिटी में जॉब करते थे और मामा बाहर जा चुके थे जॉब के लिए। तो नाना जी ने एक बड़ी सी रूम घर लेने का कोशिश की कि बड़ा रूम ले लूँ, क्योंकि मैं और मेरा भाई हम लोग काफ़ी छोटे नहीं थे। मैं 12th में पढ़ती थी और मेरा भाई मैट्रिक में। तो और मेंबर्स बढ़ जाएंगे बोल के मेरे नाना जी ने क्या किया, एक बड़ा सा घर ले लिया जिसमें ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था, टेरेस ऊपर में था। तो फर्स्ट फ्लोर में टेरेस था, कोई घर नहीं था, बस एक कमरा बना हुआ था स्टोर रूम के जैसे यूज़ करने वाला। तो हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद मेरी जो छोटी मौसी थी वो ज़्यादातर नाना नानी के पास ही रहा करती थी क्योंकि उनका भी हस्बैंड जो थे वो बाहर जॉब करते थे दुबई में। तो इसीलिए उनको बेबी भी हुआ था, तब वो नाना नानी के पास ही रहती थी। उस घर में जब हम लोग सब शिफ्ट हो गए, हमारा स्कूल भी वहाँ से सामने था और मेरी मम्मी जॉब भी करती थी। नाना नानी और मासी ही घर में रहते थे, काम काज किया करते थे वो लोग बच्चे को सुलाकर, और नाना जी अपना दुकान चले जाया करते। तो लगता था कि उनके बच्चे के साथ जैसे कोई खेल रहा है। उनका बच्चा तब करीब करीब 5-6 महीना का हो चुका था। उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती। जब नानी या मौसी दौड़ के जाती कि क्या बात है, कौन है, कौन आया, लेकिन कोई दिखता नहीं था। लेकिन बच्चा कॉन्टिन्यू एक साइड में अपने आंखें किए हुए हंसे जाता था। ये देखने के बाद मासी ने भी नानी से कहा, नानी भी बोली कि मैं भी देख चुकी हूँ ये। नाना जी भी कई बार घबरा जाते थे। बच्चे को गोद में लेकर नाना जी बैठे हैं, अपना टीवी देख रहे हैं, तो बच्चा इस तरह जैसे किसी का हाथ पकड़ रहा हो, अपना हाथ आगे बढ़ाता था, ऐसे प्रिटेंड करता था। उसके बाद एक दिन नानी सो रही थी। नानी को लगा कि नानी के पैर के सामने में जैसे कोई खड़ा है। तब शाम का वक्त था। तो नानी जब उठकर देखने लगी तो देखती है एक औरत खड़ी है। उसकी शक्ल काफ़ी काली है, ठीक से नहीं दिख रही उसके शक्ल के कुछ भी, बस जीभ निकाल कर खड़ी थी वो। उसका जीभ काफ़ी रेड था। नानी काफ़ी पूजा पाठ करने वाली थी। नानी दौड़ते हुए उस कमरे से बाहर आ गई। बाहर जब आई तो नाना जी और मासी और बच्चे को लेकर वो लोग वहीं पे बैठे हुए थे। नानी काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उस वक्त नानी ने कुछ कहा भी नहीं था। नानी हमेशा गंगा जल छिड़कती थी रूम में। गंगा जल छिड़कने के बाद ऐसे लगता था जैसे उस जगह में जैसे धुआं आ रहा है। आग में जैसे गंगा जल छिड़कने से होता है ना, कोई भी पानी वो बंद हो जाता है, आग और धुआं आता है, उस तरह होता था कमरे में। कहीं पे भी नानी अगर कोई भी कमरे में पानी छिड़के तो इस तरह लगता था। और नानी ने उस तरह एक औरत को जब देखा, नानी काफ़ी डर गई। फिर एक रोज़ नाना जी वो सुबह सुबह उठकर रोज़ छत पर अपना वॉकिंग किया करते थे। उस दिन क्या हुआ, नाना जी का जल्दी नींद टूट गया। करीब करीब 3 बज रहे थे। तो नाना जी सोचे कि मैं जाता हूँ, अभी गर्मियों का मौसम था, मैं टेरेस में जाके टहलता हूँ। तो नाना जी को नींद ना आने के कारण वो टेरेस में चले गए। ठीक उस टेरेस में दरवाज़ा को ओपन किया है तो वो देखते हैं
कि उस तरफ मुँह करके एक औरत एक बच्चा खड़ा है, दोनों खड़े हैं और उनके और पीठ करके मतलब दूसरी तरफ फेस करके दोनों वहाँ पर खड़े हैं। नाना जी तो चौंक गए कि कौन खड़ा है यहाँ पर। नाना जी कुछ विश्वास भी नहीं करते थे पहले। तो नाना जी ने जब बुलाया तो अचानक से उस औरत ने नहीं देखा, वो बच्चे ने नाना जी की ओर देखा। बच्चे का शक्ल पूरा गाय जैसे था। नाना जी ये देखकर काफ़ी घबरा गए और वो दौड़ते हुए नीचे चले आए और नानी को जगाया। नानी ने कहा, मैं भी यहाँ पर देख चुकी हूँ। तो नानी ने कहा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये ठीक बात नहीं है। नानी एक अपने दोस्त के साथ, वो जान पहचान बहुत दिन से था, उनके साथ एक बाबा जी के पास गए। वो बाबा जी ने कहा कि एक तांबे का उन्होंने एक प्लेट दिया, कुछ पढ़ के कुछ फूंक कर उसमें कुछ लिख कर कहा कि इस तांबे का प्लेट को ठीक अपने उसी रूम में जलाना है जिस रूम में तुम लोग सबसे पहले कदम रखते हो। उस रूम में जलाकर देखना, अगर ये रेड कलर का हो जाए तो तुरंत घर छोड़ देना, तुम लोग के लिए जान का भी खतरा हो सकता है। तो नानी ने वैसे ही किया जिस दिन बोला गया था, शनि या मंगलवार को शायद बोला गया था। नानी ने वैसे ही किया और वाकई में वो प्लेट रेड हो गया, पूरी तरह लाल। तो नानी ने कहा, ये घर हमें तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा। और वाकई में वो घर हम लोगों ने छोड़ दिया। मेरे साथ खास ऐसे कुछ इंसिडेंट्स उस घर में हुआ नहीं था, लेकिन मेरी नानी, नाना और मासी का बेटा भी उस तरह देखकर हंसता था। एक बार मासी के साथ भी कुछ हुआ था, जैसे कि मासी ने बाल्टी भरकर पानी रखा है अपने बच्चे को नहलाने के लिए। वो जस्ट लेने के लिए आई बच्चे को, तो वो बाल्टी का पानी जो नीचे गिरा हुआ था, जबकि उस वक्त नानी के अलावा घर पर कोई नहीं थे और नानी किचन में काम कर रही थी। और एक बार ऐसा हुआ था, मासी अपने बच्चे को नहला धुला कर वहीं पे बैठा के, धूप में बैठा के, वो अंदर आती है उसका कपड़ा ले जाने के लिए, जो उसको मतलब उसका कपड़ा पहनाने के लिए। तो जो काजल वाजल रखे थे, देखते हैं जाकर कि उसके आँखें में काजल किसी ने लगा दिया है और फिर उसको अच्छी तरह से पोंछ पाछ कर बैठाया है। ये देखकर मासी दो बारी बहुत घबरा गई थी और नानी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है घबराने का, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय नानी ने कहा था, लेकिन मासी पहले से ही उस घर से डरती थी। मासी को उस घर में पहले से ही खौफ आता था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।